मित्रों, पिछले अध्याय 2 में आपने देखा कि कृष्ण भगवान अर्जुन को सांख्य योग के विषय में समझा रहे थे और ये कह रहे थे कि सांख्य योगी व्यक्ति जो ये समझता है कि ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, दिन रात ईश्वर का ही मनन करता रहता है, अपनी इंद्रियों को बस में कर कोई उसमें इच्छा नहीं होती है, कोई आसक्ति नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में जो मनुष्य पहुंच जाता है वो ब्राह्मी स्थिति है, यानी ब्राह्म को प्राप्त हुई स्थिति है। और यह स्थिति में व्यक्ति भगवत प्राप्त कर लेता है और सबसे महान यह ज्ञान योग है और यह सांख्य योग है। अब यहाँ अर्जुन को उत्सुकता ये होती है कि अभी तो कृष्ण भगवान हमसे ये कह रहे थे कि दुनिया में पूरे अखंड ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है और ईश्वर के ध्यान में ही हमेशा लीन रहना चाहिए। ये संसार क्षणभंगुर है, स्वप्न की तरह से है, सब कुछ झूठा है। और ऐसा समझकर दिन रात 24 घंटे के हर सेकंड ईश्वर में ही लीन रहना चाहिए, जिसको संन्यास योग या सांख्य योग कहा जाता है। अब अगर यह संन्यास योग, यह ज्ञान योग ही सबसे महान है, तो फिर यहाँ हमें महाभारत के युद्ध क्षेत्र में आप यह क्यों समझा रहे हैं कि युद्ध करना मेरा धर्म है, यह धर्म युद्ध है और मैं युद्ध करूं, अर्थात मैं कर्म करूं, कर्म में लिप्त हो जाऊं, ईश्वर को नहीं ध्यान दूं, तो फिर या तो ईश्वर की तरफ मेरा ध्यान रहे पूरे ब्रह्मांड में, तो जब मैं युद्ध लड़ूंगा तो ईश्वर के विषय में कैसे सोचूंगा? फिर तो मैं अपने दुश्मनों के विषय में सोचूंगा, किसको मारूं, किसको काटूं, कौन कौन हमारे दुश्मन हैं, कौन मेरे सामने आए हैं। मैं तो कर्म में लग जाऊंगा, तो फिर तो मुझे कभी भगवत प्राप्ति हो भी नहीं सकती। और लड़ाई का मैदान है, लड़ाई के मैदान में कोई भी कभी भी मर सकता है। तो अब ये अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि क्या मैं ही एक बचा हूँ, क्या आपके लिए मैं ही एक हूँ जो आप मुझे इस लड़ाई में, इस युद्ध में लगाकर मुझे ब्राह्मी स्थिति से दूर भगाना चाहते हैं? भगवत प्राप्ति हम न करें, क्या भगवत प्राप्ति करने का हमारा अधिकार नहीं? तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों झोंक रहे हो? तो कृष्ण भगवान से ये पूछते हैं कि हे कृष्ण भगवान, वास्तव में आप की चतुराई और आपकी बातों को समझना बड़ा मुश्किल है। आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो आपको मुझे भ्रमित नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे कि मैं स्थिर बुद्धि से उसी काम को कर सकूं। ये तो आप दोनों बातें कर रहे हैं, कभी कहते हैं युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, कभी कहते हैं कि संसार में, इस अखंड ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। तो ये
जिज्ञासा उनको जो हुई कि कृष्ण भगवान हमें बहकाते रहते हैं, कुछ इधर कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में वो पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि हे जनार्दन, मुझे कोई एक बात बताइए, मैं युद्ध करूं या ब्रह्मांड में एक ईश्वर समझकर उसी में मैं लगा रहूं। तो अर्जुन जो प्रश्न करते हैं कृष्ण से, वो मैं आगे आपको बतलाता हूँ। यह अध्याय 3 कर्मयोग है, और कर्मयोग भी ज्ञान योग या संन्यास योग या सांख्य योग के बराबर ही है, और इससे भी प्रभु प्राप्त करने में सरलता होती है। आदमी गृहस्थ आश्रम में भी रह करके ईश्वर प्राप्ति कर सकता है कर्मयोग के द्वारा। शुरू करने से पहले हम आपको पहले जैसा ही निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप 1 सेकंड में जो लाइक के लिए क्लिक करना होता है वो आप लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं। और जब आपको अच्छा लगे, जैसा लगे, तो कमेंट भी कर देना। तो मैं ये अध्याय 3 कर्मयोग शुरू करता हूँ। तो ये अर्जुन कृष्ण से जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, हे जनार्दन, यदि इस कर्म से बुद्धि यानी ज्ञान योग ज्यायसी श्रेष्ठ है। ज्यायसी का मतलब श्रेष्ठ। तो कहते हैं कि हे भगवान, अगर कर्म के हिसाब से, कर्म की तुलना में ज्ञान योग श्रेष्ठ है, यानी कर्म योग की अपेक्षा अगर ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तो आप आखिर हमको इस युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कहते हैं तत्किम कर्मणि घोरे। घोर कर्म युद्ध करना कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए उसको वो कहते हैं फिर हमें आप इस कर्म में, और वो भी युद्ध यानी इस घोर कर्म में हमें क्यों लगा रहे हैं? जब आपके हिसाब से तो फिर मैं सब कुछ छोड़कर ज्ञान योग में लग जाऊं। अगर ईश्वर की प्राप्ति उसी से होती है तो फिर मुझे ये मरने मारने और युद्ध करने में आप क्यों लगा रहे हैं? तो फिर दूसरी बात, फिर अर्जुन जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखिए, हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आप क्या कहते हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ज्ञान योग में जाऊं, संन्यास धारण कर लूं, उससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, अथवा ये मैं घोर कर्म बुद्ध ये जो युद्ध है युद्ध करूं, मारकाट करूं। तो इसलिए हे प्रभु, मुझे आप भ्रमित कर रहे हैं। ये 2 तरह की बातें मुझसे करके मुझे भ्रमित कर रहे हैं।
और मेरी प्रार्थना है कि देखो, भ्रमित मत करो। जो कुछ कहना है, जो सही हो, एक बात बतला दो, मैं वही करूं। आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो पूछते हैं कि व्या मिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। तो अर्जुन जी कहते हैं कि देखिए, व्यामिश्रणेव वाक्येन, यह मिश्रित से वाक्य, मिश्रित सा वचन, कभी ज्ञान योग, कभी सांख्य योग, कभी कर्म योग, आप ऐसी बात करते हैं, इससे बुद्धि मोहयस इव में, इससे हमारी बुद्धि मोहित सी हो जाती है, भ्रमित सी हो जाती है। आप मुझे देखो, भ्रम में मत डालो। दो दो बातें आप एक ही साथ कहते हैं। कभी कहते हैं कि कर्म योग अच्छा है, कभी कहते हैं कि ज्ञान योग, सांख्य योग अच्छा है। तो ये मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो हे प्रभु, तदेकम वद निश्चित्य, तो भैया एक ही बात निश्चित करके जो श्रेष्ठ हो, जो अच्छी बात हो, जो श्रेष्ठ हमारे लिए हो, तदेकम वद, तो फिर एक ही बात क्यों नहीं बोलते हो? एक ही वचन क्यों नहीं बोलते हो? तो हे भगवान, आप हमारे सखा हैं, आप हमारे गुरु की तरह से हैं, इसलिए हमें इस तरह दो तरह की बातें करके फंसाइए मत, मुझे भ्रमित मत कीजिए। वही बात कीजिए जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे कि मैं श्रेष्ठता को प्राप्त होऊं, ऐसी निश्चित करके एक ही बात हमसे कहिए। यही मेरी प्रार्थना है। तो उनकी जिज्ञासा को सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो, तुम समझ नहीं पाए, वास्तव में मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघो, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मिश्रित बात नहीं कर रहा हूं। कहते हैं, हे अनघ निष्पाप अर्जुन, इस लोक में, इस संसार में दो तरह की निष्ठाएं हैं, और ये मैं पहले ही कह चुका हूं कई बार आपसे कि लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, और वो निष्ठाएं ज्ञानियों के लिए, यानी सांख्य योग करने वालों के लिए, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग है, सांख्य योग है, और कर्म योगियों के लिए कर्म योग है। कर्म योग का मतलब किसी भी प्रकार के फल की इच्छा ना करके, अनासक्त होकर, बिना फल की इच्छा किए अपने कर्म को ईश्वर का कर्म समझकर करे, और उसके मन में हमेशा ईश्वर ही हों, समस्त कार्य ईश्वर का है ऐसा सोचकर करे, उसमें अहम भाव नहीं हो, उसमें शरीर का अहंकार नहीं हो, उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं हो, ये कर्म योग है। तो दो योगी होते हैं। कहा कि भाई अर्जुन, दो तरह के योग होते हैं, दो तरह के योगी होते हैं। एक सांख्य योग है, जो हमने पहले कहा वो सांख्य योग की बात कहा। अब जो मैं कह रहा हूं वो कर्म योग की बात कह रहा हूं। और कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही ऐसे मार्ग हैं जिस पर चलकर मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है, जिसे भगवत प्राप्ति हो सकती है।
दोनों ही मार्ग बराबर हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि दोनों मार्ग एक ही व्यक्ति एक ही साथ अपनावे। किसी को मान लीजिए कहीं जाना है, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपनी तरफ से, कि अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो कोटा, रतलाम, बड़ौदा होते हुए बॉम्बे जाता है, और दूसरा मार्ग जो भोपाल होते हुए दिल्ली को जाता है। तो ये बॉम्बे से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए दो मार्ग हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति दोनों मार्ग से नहीं जा सकता है एक ही बार में। आप चाहें कि एक साथ हम पश्चिम रेलवे से होकर के और यहाँ से बड़ौदा होते हुए बॉम्बे पहुँच जाए एक ही बार में, उसी समय में भोपाल होते हुए और बॉम्बे पहुँच जाएं, तो एक ही साथ संभव नहीं हो सकता। दोनों मार्ग दो व्यक्तियों के लिए है, कोई उधर से जा सकता है, कोई इधर से जा सकता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो दोनों मार्ग हमने बताए ईश्वर प्राप्ति के, वो दोनों ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं, पर एक सांख्य योग जो है ज्ञान योगियों के लिए है, और दूसरा कर्म योगियों के लिए है। दोनों रास्ता एक ही है। भगवत प्राप्ति में दोनों रास्ते हमें सफलता दिलाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया, और तो कहा कि लोके अस्मिन् द्विविधा, इस लोक में, इस संसार में द्विविधा निष्ठा, दो तरह की निष्ठाएं हैं। पुरा प्रोक्ता मया नग, हे निष्पाप अर्जुन, जो मेरे द्वारा बताई गई हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग है, और कर्म योगेन योगिनाम, और कर्म योग जो है वो कर्म योगियों के लिए है। तो इसमें कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही बिल्कुल स्पष्ट मार्ग हैं। कर्म योग के द्वारा भी ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है, और ज्ञान योग यानी सांख्य योग के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम्य पुरुषो स्नुते, न च संन्यस्त अनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते, न च संन्यस्नात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अब यहाँ थोड़ा और क्लियर करते हैं कि देखिए, न कर्मणाम अनारंभात, कर्म के न करने से, आरंभ माने शुरू करना, न कर्मणाम अनारंभात यानी कर्म को न करने से निष्कर्मता नहीं होती। पुरुष अगर कर्म न करे तो भी वो निष्क्रिय नहीं रह सकता, निष्कर्म नहीं रह सकता। और न च संन्यासनादेव, न ही संन्यास से वो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से कोई मनुष्य
कर्मों के न करने से भी निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता और न ही कर्मों को त्यागने से यानी संन्यास, कर्मों का त्याग मतलब संन्यास, तो न ही वो कर्मों को त्यागने से भगवत की प्राप्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने बस में नहीं है, वो प्रकृति के बस में है। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि इंद्रियाणार्थे, इंद्रियां जो है इंद्रियों के विषयों में भटकती रहती हैं और मनुष्य न चाहे तो भी उसे करना पड़ेगा। इंद्रियां मतलब प्रकृति, जो प्रकृति है जिससे वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ कर्म करने पड़ते हैं, जो जितने भी हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं, जो भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। तो कर्मेंद्रियों पर और ज्ञानेंद्रियों पर हमारा बस नहीं होता, हमें वो करना ही पड़ता है। चाहे हम ये सोच लें कि हम कर्म ना करेंगे, फिर भी वो परबस है, उसे करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि नहीं कश्चितम अपि क्षणम जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। वो समझाते हैं कि देखो कृष्ण, न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः है। तो कहते हैं कि कोई भी पुरुष जातु किसी समय में, किसी काल में भी नहीं, कश्चित, कश्चित मतलब कोई भी, यानी कोई भी किसी भी समय में, क्षणम अपि एक क्षण के लिए भी अकर्मकृत तिष्ठति निष्क्रिय होकर, अकर्मशील होकर नहीं रह सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्षण भर के लिए अकर्मशील होकर रह नहीं सकता। क्यों? ये कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। ये जो कर्म है ये प्रकृति जयी है। प्रकृति प्रकृति के द्वारा पैदा हुए हुए प्रकृति जयी है, यानी प्रकृतिज। तो ये कर्म जो होते हैं प्रकृतिज होते हैं, प्रकृति से पैदा हुए होते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने बस में नहीं होता, वो कार्यते ही अवसः, अवश होकर यानी परवश होकर उसे काम करना ही पड़ता है। उन कामों को जो प्रकृति जयी है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए कार्य हैं, उनको तो करना ही पड़ता है। जैसे हमारा प्रकृति से उत्पन्न कार्य क्या है? चलना, उठना, बैठना, बोलना, सूंघना, सुनना, देखना, आंखों को झपकना, आंखों को खोलना, खाना, विसर्जन करना, ग्रहण करना, ये सब कुछ प्रकृति जयी है, प्राकृतिक कार्य हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुपचाप बैठे रहें और ईश्वर का मनन करते रहें, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्राकृतिक हैं, आपके शरीर से संबंधित, उन्हें आपको करना पड़ता है। अगर आपको
विसर्जन करने की आवश्यकता हुई, यानी लैट्रिन जाने की आवश्यकता हुई, तो आप रोक नहीं सकते, अपने को जाना ही पड़ेगा। पेशाब करने जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते अपने को। श्वास ले रहे हैं, ये श्वास लेना भी एक क्रिया है, ये भी कर्म है, तो श्वास लेने से आप अपने को रोक नहीं सकते। विवश हैं आप, अपने बस में नहीं हैं। तो ये जो प्राकृतिक कार्य है, विसर्जन करना और श्वास लेना, सोना, सोने में आप स्वप्न देखते रहते हैं, तो आंखें आपकी पलक झपकती रहती है, कभी बंद होती है, कभी खुलती है, आंख से देखते रहते हैं। यह प्राकृतिक कार्य हैं, इनसे आपको छुटकारा नहीं, इसमें आप अपने बस में नहीं हैं। तो कहते हैं कि जो सन्यासी होता है उसे भी इन कर्मों को करना पड़ता है, हमेशा आदमी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो नहीं किश्चित अपि, कोई भी व्यक्ति जातो किसी भी समय क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी अकर्मशील नहीं रह सकता, क्योंकि कार्यतः ही अवश कर्म, उसे अवश्य होकर, परवश होकर कार्य करना पड़ता है। जो कर्म प्रकृतिजयी है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, उन कर्मों को तो करना ही पड़ता है। तो ऐसा हमने नहीं कहा, कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा हमने नहीं कहा कि आप हमेशा निष्क्रिय होकर बैठे रहिए, और निष्क्रिय रह भी नहीं सकते क्योंकि आप अपने बस में नहीं हैं। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि करने पड़ते हैं, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। फिर वो कहते हैं, वास्तव में मैं क्या कहना चाहता हूं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान् मूढ़ात्मा मिथ्याचार च उच्यते। श्री कृष्ण भगवान फिर कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, और इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सा उच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म तो कीजिए, लेकिन कर्मेंद्रियों को संयमित करके, कर्मेंद्रियों को संयमित करके कर्म कीजिए, लेकिन मनसा स्मरण, मन से ईश्वर को स्मरण करते रहिए। आपके मन में ईश्वर होना चाहिए, आपके मन में आसक्ति नहीं होना चाहिए। जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की लालच नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के कर्म में बंधिए मत कि हम ये काम कर रहे हैं, इससे हम पैसा हो जाएगा, फिर मकान बना लेंगे, फिर कार बना लेंगे, फिर महल बना लेंगे, फिर करोड़पति बन जाएंगे, जैसा कि आम मनुष्य सोचता है। तो कहते हैं कर्म तो कीजिए, लेकिन कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को संयम में रखते हुए कार्य कीजिए, लेकिन मनसा स्मरण, मन से ईश्वर का स्मरण करें, आसक्ति नहीं लावें। और कहते हैं कि इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। ऐसे व्यक्ति जो इंद्रियों के अर्थ के लिए, इंद्रियों के विषय में अपने को फंसाकर कार्य करते हैं, कार्य देखिए दोनों कर रहे हैं। एक ऐसा कर रहा है कि वो ईश्वर का कार्य समझकर कार्य करता जा रहा है, फल की इच्छा नहीं कर रहा है, और मन में ईश्वर को स्मरण करता रहता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो उस
इंद्रियाण अर्था, तो इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों का विषय मैं बता चुका हूं कि आँख का क्या विषय है, कान का क्या विषय है, नाक का क्या विषय है, उन विषयों में उलझकर जो रह जाता है, कर्मेंद्रियों से वो काम करता जाता है और उसी की आसक्ति में वो फंसा हुआ रहता है। फल की इच्छा करते हुए आसक्ति उसमें रहती है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ईश्वर को स्मरण नहीं करता। वास्तव में सभी काम करते हुए ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, ईश्वर का कार्य समझकर कार्य करना चाहिए, न कि अहंग भाव होना चाहिए, ये मैं कर रहा हूं और ये करने वाला मैं हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियों को, भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, मन में तो क्या रहता है, इंद्रियों के भोग का चिंतन करता रहता है, ऊपर से हाथों से काम कर रहा है। आपने एक कबीर दास जी का दोहा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। यही बात यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि कर्मेंद्रिय से माला आप फेर रहे हैं, हाथों में माला फिर रही है, और जीव से राम राम कह रहे हैं, लेकिन आपके मन में ईश्वर नहीं है। मनसा स्मरण ये भूल गए, मन से आप ईश्वर को नहीं भज रहे हैं, ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं, केवल जबान से, जबान राम राम कर रही है, रा और मां ये कह रही है, आपके अंतः स्थल में राम नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है। तो जो इस तरह से ढोंग करता है, जो इस तरह से दिखावा करता है कि ऊपर से काम करता है, लेकिन उसके अंदर आसक्ति रहती है, फल की चिंता रहती है, धन और माया, मोह, इन सब में वो फंसा हुआ रहता है, उसी को सोचता रहता है, ईश्वर का स्मरण नहीं करता। ऐसे लोगों को कहते हैं वो कि ये मिथ्याचारी होते हैं, यानी ढोंगी होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे आप देखते हैं कि भगवा वस्त्र पहन लिया, बड़े बड़े टीके चंदन लगा लिया, और वो हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, लेकिन सांसारिक चीज़ें उनसे नहीं जा पाती, क्योंकि उन्हें चलने के लिए कार भी चाहिए, आश्रम के नाम पर महल चाहिए, और उन्हें जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं चाहिए। आप देखते हैं भागवत कथा करने के लिए जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख चाहिए, और वो अपनी समृद्धि, अपना धन बढ़ाते में उनका दिमाग इसी में रहता है कि धन कैसे बढ़े, और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। ऐसा व्यक्ति, इस तरह के व्यक्तियों को क्या कहते हैं, ढोंगी कहते हैं। भागवत कथा में आपने देखा होगा कि वो कृष्ण जन्म मनाते हैं। कृष्ण जन्म किस लिए मनाते हैं, पैसा हुआ ये करें, इसके बाद फिर उसमें विवाह, होली, तमाम ऐसे जो मनुष्य से संबंधित कर्म हैं, आप ईश्वर की महिमा बता रहे हैं, और जो मनुष्य की प्रकृति के संबंधित कार्य हैं वो कर रहे हैं, और उसमें वो दक्षिणा भी आता जाए, पैसा भी आता जाए, ये केवल बहाना होता है। तो कथा वाचन का मतलब होता है आप भी ईश्वर में लीन रहें, जनता को भी ईश्वर में लीन करें,
और जो भी काम करें उसमें ईश्वर का नाम लेते हुए करें, ईश्वर की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है कि आप दिखावे के लिए तो कथा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन मन में आपके आसक्ति रहती है, लोभ रहती है, लालच रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि मिथ्याचारः उच्यते। ऐसे व्यक्तियों को मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी कहते हैं। अधिकतर हमारे समाज में यही हो रहा है, ढोंग ही ज़्यादा होता है, दिखावे ही ज़्यादा होते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि दोनों ही रास्ते अच्छे हैं। आप इंद्रियों पर संयम करके कर्म करें, लेकिन ईश्वर को स्मरण करते रहें। हर कार्य ईश्वर का समझकर उसमें किसी प्रकार की फल की आसक्ति नहीं हो, किसी प्रकार की लालच नहीं हो, कोई लालसा नहीं हो। ऐसा कर्म ईश्वर का कर्म समझकर अगर आप करते हैं तो वो कर्मयोग है, और कर्मयोग भी वही मार्ग है जिससे आपको ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से वो कृष्ण भगवान उनको दोनों ही मार्गों का ज्ञान कराते हैं। तो अब फिर कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। तो कहते हैं कि यह अस्त्रेन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को अपने बस में करता हुआ कर्म करें, लेकिन इंद्रियों को बस में करते हुए कर्म करें, और किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं हो, असक्तः यानी अनासक्त होकर। तो कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ काम करता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। यानी कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, जिंदगी में मनुष्य को काम किस तरह, देखिए काम तो होना है। जो भी कर्म कर रहे हैं वो अगर आप इंद्रियों को बस में करके कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा ईश्वर रहता है, तो ईश्वर का स्मरण करते हुए आप कार्य करते हैं, वो कर्मयोग कहलाएगा। बिना किसी फल की लालच के, बिना किसी आसक्ति के, अपनी जो विषयेंद्रियां हैं, विषय भोगने वाली जो इंद्रियां हैं, उनको बस में करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं, और आपके मन में ईश्वर होता है। ईश्वर का स्मरण करते हुए 24 घंटे जो भी कार्य करें, वो जो कर्मेंद्रियां हैं वो अपना काम करती रहती हैं, लेकिन आपके मन में ईश्वर ही होता है। आपको शरीर का अहंग भाव अथवा कर्तापन का भाव, कर्तापन का घमंड, शरीर का घमंड, ये न करते हुए कि ये जो किया मैंने किया और इससे मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये आसक्ति नहीं हो। कर्मेंद्रियां काम करें, लेकिन आपके मन में ईश्वर ही होना चाहिए, और ईश्वर का कार्य समझ करके ही वो काम आपको करना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है कि मन में ये समझता है कि मेरा कर्तव्य है, ये ईश्वर का कार्य है, मेरा किया हुआ कार्य नहीं है,
मैं नहीं करता, जो कुछ करता है ईश्वर करता है। हम किंचितपि ना करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, सब ईश्वर करता है। ऐसा सोचकर जो कर्म करता है वो कर्म योग है और वो व्यक्ति भी भगवत को प्राप्त होता है। तो इस कर्म योग में आज यहीं तक। फिर से निवेदन है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, खराब लगा है तो बिल्कुल खराब लिख दीजिए, जिससे मुझे मालूम तो पड़े। मेरे पास सब हिसाब आता है, लिखा हुआ आता है, आपका नाम आता है कि किसने क्या कहा। तो आप जहाँ भी रहते हैं हमारी इस वीडियो को देखकर जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थान का नाम लिखें और आपका विचार लिखें, जिससे हमें भी मार्गदर्शन हो और ये वीडियो और अधिक अच्छा हो। जो आपको लगता हो वो स्वतंत्र है आप लिखने के लिए। तो कमेंट इसीलिए होता है, तो कमेंट में लिखेंगे, कुछ मार्गदर्शन करेंगे तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। और लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इसी निवेदन के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।